यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है वह फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी। अब तक दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता।
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर हमें तो समझने कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं कर पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर इसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा। अच्छा मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया। कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम तवज्जो खुशू खुजू, एहतमाम तवज्जो, ये है एहतमाम तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ को देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे, फिर उसको नेमते, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख तो सही। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया, और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाक कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का। किसी तरह से उनके घर की एक खातून
ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری صورت اخلاص، ساری صورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے،
मैंने जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को। और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आकर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी से तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिए, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाक कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है?
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اب بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں۔